फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। देखिए जैसे मेरे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये वेक्टर ई, ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ है जो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट 1 है और एक पॉइंट 2 है। जो पॉइंट 1 है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास पास हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखिए क्या ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पॉइंट 2। यानी क्या हो गया, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 होगा, इक्वल नहीं होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट 1 पे वो ज़्यादा होगी इससे 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास पास लाइन से, यहाँ पे दूर दूर लाइन से, ठीक है। अब इसमें मैंने एक डाइपोल रखा हुआ है जिसपे चार्ज माइनस क्यू यहाँ पे है, प्लस क्यू यहाँ पे, ठीक है, इसकी लेंथ 2L है। अब देखिए फोर्स किधर लगा, ये जो प्लस क्यू चार्ज है फोर्स किधर लगा, अलाउंग द फील्ड, इधर लगा प्लस क्यू इंटू वैक्टर E2, यहाँ पे फील्ड कितना है स्ट्रेंथ वो जाएगा, इस पर कितना फोर्स लगेगा, फील्ड के जस्ट अपोजिट माइनस क्यू इंटू वैक्टर ई लगेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ये लगेगा। अब नेट फोर्स निकालेंगे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड फर्स्ट प्लस फोर्स एट निगेटिव चार्ज। एफ नेट पॉजिटिव कितना होगा, प्लस क्यू इंटू वैक्टर E2 हो जाएगा, प्लस निगेटिव कितना माइनस क्यू इंटू वैक्टर E1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, जो हमारा क्या है E2 और E1 तो इक्वल है नहीं, इसलिए क्या जो नेट फोर्स होगा क्या अभी नॉन जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन जीरो होता है। तो ये होता है क्या, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो कितना फोर्स लगेगा जो कि नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।